पंजाब में हजारों किसान विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है। यह विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर के है। किसान एमएसपी के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी कई अन्य मांगों को लेकर भी अड़े हुए हैं। इससे पहले सोमवार देर रात केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें एमएसपी समेत कई मुद्दों पर बात हुई। हालांकि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर बात अटक गई। किसानों की मुख्य मांग में एमएसपी की गारंटी शामिल है। एमएसपी वह निश्चित मूल्य है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। हालांकि आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने एमएसपी में 800 रुपए की बढ़ोतरी की है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी वो मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान इस बार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता एमएसपी पर कानून बनाने की पहली मांग रखते हैं। वहीं उनकी दूसरी मांग है, किसानों ने दिल्ली मोर्चा के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था उन्हें तुरंत पूरा करने की मांग की है। वहीं उनकी तीसरी मांग है, साल 2021-22 के किसान आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें रद्द की जाए। किसानों की चौथी मांग है, इस बार के आंदोलन में केंद्र सरकार से किसानों की मांग है कि पिछले आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवार को मुआवजा तथा एक सदस्य को नौकरी दी जाए। किसानों की पांचवी मांग है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को केंद्र सरकार न्याय दे और उनके एक परिवार के सदस्य को नौकरी। किसानों की छठी मांग है कि किसानों की जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी कर्ज है उसे माफ कर दिया जाए। वहीं किसानों की सातवीं मांग है कि 60 साल से ऊपर सभी किसानों को 10,000 की पेंशन दी जाए। किसानों की आठवीं मांग है, कृषि व दुग्ध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम किया जाए और भत्ता बढ़ाया जाए। किसान नेताओं की नौवीं मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। और किसान नेता की 10वीं और आखिरी मांग है, केंद्र सरकार से किसान कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। यह उनकी 10वीं और आखिरी मांग है। हालांकि सरकार ने एमएसपी, कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी गारंटी पर विचार विमर्श के लिए एक समिति का गठन का प्रस्ताव रखा है, लेकिन किसान प्रतिनिधि इससे सहमत नहीं है। किसानों का कहना है कि समिति के बनने और उसकी सिफारिशों को लागू करना एक लंबी प्रक्रिया है। इसके अलावा किसानों की मांगों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली, विश्व व्यापार संगठन से वापसी और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा सहित कई मुद्दे शामिल हैं। जैसे जैसे दिल्ली चलो मार्च जोर पकड़ रहा है, सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा उपाय तेज किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने शहर में प्रदर्शनकारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें बैरिकेड्स के साथ कीले लगाना और सड़क को अवरुद्ध करने के लिए क्रेन और अर्थ मूवर्स का उपयोग शामिल है। आपका इस पूरे आंदोलन पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने कोचगांव कन्वर्सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि कोचगांव कन्वर्सेशन की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।